हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई आपको दिल दे बैठा है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त से आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि शायद किसी की तो जिद आगे आ रही है आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके। मतलब या तो इनकी फैमिली की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके घर वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने जैसे जिद ही ठान ली है कि अगर मैं किसी के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो वो यही पर्सन होगा। तो इन्होंने तो अपना मन बना लिया है, और जैसे कई बार होता है कि इंसान को लगता है कि मुझे अपने दिल के खिलाफ नहीं जाना है, वैसे ही ये पर्सन भी अपने दिल के खिलाफ नहीं जाना चाहते। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन किसी भी हालत में आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में कितना अनकंडीशनल प्यार है आपको लेके। यहाँ पे एक डव भी दिखाई दे रहा है जो बताता है सुकून को। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको दिल से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके दिल की हालत क्या है। मतलब इनको लग रहा है कि जब ये आपको बता देंगे तब आपका आंसर यस ही आना चाहिए। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये काफ़ी सोच समझ के अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी ये आपको दिल दे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ही ख्यालों में ये डूबे रहते हैं, लेकिन आपकी हालत अलग हो सकती है क्योंकि शायद आपको पता भी नहीं है कि ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए वो अपनी जो बात है वो आपके सामने इस तरह से रखना चाहते हैं कि आप उनको गलत ना समझें। अगला कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये कार्ड ही सब कुछ बता ही दे रहा है, वैसे ही उनके दिल में भी इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में कई सारे ख्याल है, और वो इसीलिए चाहते हैं जल्द से जल्द आपको अपने दिल की बात बताना, क्योंकि जितना ये ज़्यादा अपने दिल की बात अपने तक रख रहे हैं उतना ज़्यादा ये तड़प रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जहाँ पे किसी ने इनका दिल तोड़ा है। ये वन साइडेड प्यार भी हो सकता है। मतलब इन्होंने अगर अपने प्यार का जिक्र ही नहीं किया था, फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं की थी, तो सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा, और उसकी तरफ से शायद इनको रिजेक्शन मिल गया, जिस वजह से ये अब टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने से थोड़ा सा डर रहे हैं या फिर हिचकिचा रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पांव तक ये पर्सन पेंटिकल से घिरा हुआ है। मतलब ये पर्सन रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है उनको भी इन्होंने याद में रखा है। अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर करियर से जुड़ी जो बातें हैं वो भी इनके दिलो दिमाग में रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन फूल की एनर्जी में बस आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। इनको अच्छी तरीके से पता है कि अपने दिल की चाहतें क्या हैं, वो पूरी करने के लिए अगर ये आपके सामने अपना प्रपोजल रखते हैं तो इनको अपने बारे में सब कुछ बातों को रिवील करना पड़ेगा। तो वो सभी बातें भी इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। अगला कार्ड है द हीरो फंड। यहाँ पे दो पर्सन हैं, ये इस पर्सन के फैसले के लिए रुके हुए हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी आपके साथ रिश्ते में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों को बता दिया है कि ये किसी को पसंद करते हैं, और घर वालों ने भी शायद इनको मना नहीं किया है आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब शायद पूरी जो बाजी है वो आपके हाथ में है। आपकी एक हाँ ना के ऊपर इनकी ज़िंदगी का मे बी इम्पोर्टेंट फैसला होने वाला है। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये अपने दोस्तों की हेल्प लेके कुछ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की तरकीबें लड़ा रहे हैं। जैसे कई कबार इंसान का होता है कि प्यार में
हर कोई अपनी बात शेयर करता है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दोस्तों के साथ अपने दिल की बात हर एक शेयर करना पसंद करते हैं। वैसे ही ये पर्सन भी अपने दिल का हाल अपने दोस्तों से बयां कर रहे हैं और उनसे शायद कुछ सलाह मशवरा लेके, कुछ आइडियाज़ लेके आपको इम्प्रेस करने का भी इनका मन है। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो कहीं से तो शायद इनको पता चला है कि ट्विन फ्लेम जैसी कुछ जर्नी होती है और तब से इनके मन में बस यही बातें चल रही हैं कि अगर मेरा कोई ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट हो सकता है तो वो है सिर्फ यही पर्सन। वी आर द वर्ल्ड। आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं, मतलब ये एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। जब भी इनके दिलो दिमाग पे आपके ख्याल छा जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सपने भी ये पर्सन आपके बारे में देख रहे हैं। अगला कार्ड है द बर्डन। जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं उतना उनके दिल में आपके लिए फीलिंग जो है वो बढ़ रही है और इनको अच्छी तरीके से पता है कि जल्द से जल्द उनको आपको ये सब बातें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक बोझ सा उनके दिल के ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है वो उनको चैन से जीने नहीं दे रहा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। उनको नहीं लगता कि आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि वो आपको किस तरह से, किस नज़रों से देखते हैं। मतलब शायद ये हमेशा आपके इर्द गिर्द होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जब भी आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप ही की तरफ वो देखते रहते हैं और आपके चेहरे से मे भी इनकी आंखें जो है वो हटती नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी इन बातों को नोटिस नहीं किया है तो वो उदास हो जाते हैं कि आप भला क्यों ध्यान देंगे इनकी तरफ, ऐसा है ही क्या इनमें। मतलब उनको लग रहा है कि आपके कंपैरिजन में वो जो पर्सन है वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुनिया के भीड़ में खो जाने वाले हैं। नेक्स्ट है टर्निंग इन। अपने दिल की कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपको खुल के बताना चाहते हैं। मतलब सीरियसली जब भी ये अकेले बैठ जाते हैं तो आपके ख्याल उनके मन में इस तरह से छा जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। इनर वॉइस का कार्ड बताता है कि आपका ख्याल ही उनको सुकून भी दिलाता है और तड़पाता भी है। तो वो बता नहीं सकते आपको कि एग्जैक्टली उनकी हालत क्या हो रही है। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया। बाकी लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पर्सन बात कर रहे हैं कि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो सिर्फ ख्याली पुलाव जैसी कुछ बातें हैं। ऐसा कोई कैसे पागलों की तरह किसी को चाह सकता है कि नींद, चैन, सुकून सब गायब होने लगा है और बस वही पर्सन आँखों के सामने दिखाई देता है या फिर उसकी ही बातें दिलो दिमाग पे छाई रहती हैं। तो दोस्तों के सामने भी शायद इनकी हालत ऐसी हो रही है कि जैसे मतलब हो जाते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल प्यार में पागल हो रहे हो, वैसे ही इनकी भी दोस्त शायद इनको बोल रहे हैं। नेक्स्ट है माइंड। दिलो दिमाग में जो तूफान चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और अगर आप पूरी तरह से उनके दिल के ऊपर छा गए हैं तो ये बताना चाहते हैं कि आपके बगैर जीना अब इनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और फाइनल है ऑर्डिनरीज। मतलब बाकी जो लोग हैं वो इनको यही समझा रहे हैं कि तुम आंखें खोल के तो देखो, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, ऐसा तुम कैसे पागलों की तरह सिर्फ एक ही पर्सन को चाह सकते हो। तो जो भी इनके मन में बात चल रही है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें भी करते रहते हैं और कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये दुनिया की बाकी भीड़ में बहुत जल्दी खो जाने वाले लोगों में से है, ऐसा इनको लग रहा है। और इनमें से आपको उनके ऊपर नज़रें जाना या फिर उनकी सब बातें अच्छी लगना ये उनके लिए बहुत एक अलग बात है और इसलिए ये चाहते हैं कि जब ये आपके सामने अपने दिल की बात रखे तो कुछ इस तरह से अपने दिल का हाल बयां करे कि आप उनको रिजेक्ट ही ना कर पाए। इसी की कोशिश में ये पर्सन कुछ ना कुछ तरकीबें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है या फिर लव एट फर्स्ट साइट ऐसा भी हो सकता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।